छात्रों कपिल सर की क्लास में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को 6 नंबर सवाल बताएंगे कक्षा 10 की गणित का। तो चलिए 6 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर है और क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर है, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो कास पी टैन पी तथा कास आर का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ तक देखिए क्या लिखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं जिसमें हमें कोण क्यू को क्या कर देना है, समकोण बना लेना है। समकोण हमारा 90 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसका नाम क्या रखेंगे? देखिए पी क्यू, क्यू हमारा समकोण है। तो यहाँ पर देखिए ये कोण हमने माना कि ये 90 अंश का है यानी समकोण है। तो ये क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। पी क्यू और बचा क्या? आर बचा, तो आर इसको मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा क्या दिया गया है? आगे दिया गया है यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर है, यानी पी क्यू ये भुजा ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो ये लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर। तो क्यू आर ये वाली भुजा जो है ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर। फिर देखिए पी आर ये वाली लंबी सबसे भुजा ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ पर हमें तीनों इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हैं। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे? सीधे हम मान निकालना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हमें किसी और भुजा का मान नहीं ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? देखिए कास पी का मान निकालना प्रारंभ करेंगे। तो कास पी बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें कास पी और टैन पी और कास आर का मान ज्ञात करना है। तो कास पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमने पढ़ाया था आप लोगों को लाल बटे कक्का। क्या पढ़ाया था? लाल बटे कक्का। तो इसमें अगर देखा जाए तो पहले साइन आता है, साइन के बाद कास और कास के बाद आता है हमारा टैन। तो यहाँ पर देखिए साइन के बाद कास यानी आधार बटे क्या हो जाएगा? कर्ण। तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ये कास पी बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। अब इसमें हमें देखना है इस त्रिभुज में कि आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है और लंब कौन सा है। ये हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए सबसे लंबी भुजा यदि हमें दिखाई दे रही है तो वो कौन सी है? 5 सेंटीमीटर वाली यानी पी आर। ये सबसे लंबी भुजा है, यही हमारी कर्ण होगी। और जहाँ पर जिस भुजा पर कोण बना हुआ है 90 अंश का वो क्या होगा? हमारा लंब होगा। और ये नीचे की भुजा जो होगी ये क्या होगी? हमारी आधार होगी। तो इसी के अकॉर्डिंग आधार बटे कर्ण होता है। तो हम क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि यहाँ लिखा है कास पी। तो यहाँ पर पी से अगर हम देखें तो पी और क्यू एक में रेखा है। तो हमारा आधार क्या होगा? पी क्यू होगा। तो हम क्या करेंगे? आधार हमारा पी क्यू होगा। पी क्यू हमारा कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो हम क्या लिखेंगे? 4 बटे कर्ण हमारी कितनी है? 5 है। तो 5 लिख लेंगे। अब देखिए हमें टैन पी का मान निकालना है। तो टैन पी बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए टैन हमारा क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार लिख लेंगे। लंब हमारा क्या है? 3 है और आधार क्या है? 4 सेंटीमीटर है। क्योंकि यहाँ भी पी लिखा हुआ है इसलिए हमारी आधार क्या होगी? पी क्यू भुजा ही होगी। तो लंब हमारा क्या है? 3 है तो 3 लिख लेंगे। और आधार हमारा क्या है? 4 है तो हम 4 लिख लेंगे। अब हमें कास आर का मान ज्ञात करना है। तो कास आर बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ आर लिखा हुआ है, अभी तक पी लिखा हुआ था, अब क्या लिखा हुआ है? आर लिखा हुआ है। तो आर यहाँ पे देखिए ऊपर वाला शीर्ष में हमारा लिखा हुआ है। तो हमारा आधार जो होगा वो क्या हो जाएगा? अब ये जो क्यू आर है ये हमारा आधार हो जाएगा। और लंब हमारा क्या होगा? क्यू पी होगा या पी क्यू होगा। और जो कर्ण होगी वो तो वही रहेगी, वही भुजा रहेगी यानी पी आर ही रहेगी। तो अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा? कास क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? आधार हमारा क्या है इसमें? आधार अभी हमने बताया कि क्यू आर हो जाएगा। क्यू आर हमारा कितना है? 3 है, क्योंकि यहाँ आर पूछ रहा है। तो आर आर से हमारी कौन सी? आर हमारा किस में मिला हुआ है? क्यू में मिला हुआ है। तो हमारा आधार क्या होगा? आर क्यू हो जाएगा। तो आधार हमारा 3 हो गया और कर्ण वही भुजा रहेगी 5। तो इस तरह से ये हमारा मान तीनों के निकल आए, यानी कास पी का मान हमने निकाल लिया, टैन पी का निकाल लिया और कास आर का मान निकाल लिया। यही हमें इस सवाल में करना था। अब हम नेक्स्ट सवाल में चलते हैं भाई, दूसरा सवाल देख लेते हैं।
इसी अभ्यास का क्या लिखा हुआ है कि प्रश्न 7 से 12 तक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो भाई हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या है 3 में से, मतलब 3 में से हमारा एक जो 3 में से हमारे कितना दिया गया है, एक दिया गया है और हमें अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन ए लिखा हुआ है। साइन ए लिखा हुआ है, साइन के बाद हमारा कास आता है, यानी कास का मान हमें निकालना है, और कास के बाद हमारा टैन आता है, टैन का मान हमें निकालना है, यानी ऊपर वाले जितने भी हैं उनका मान हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए साइन ए लिखा हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए साइन क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी जो ऊपर वाली भुजा दी गई है ये लंब है और नीचे जो लिखा है 11 ये क्या है, कर्ण है। अब देखिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, और त्रिभुज कैसा बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण हम त्रिभुज बना लेंगे, और यहाँ पर देखिए ए लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ए मान लेंगे, ये हमारा बी हो जाएगा, और ऊपर वाली भुजा क्या होगी, सी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा बी पर बन रहा है ये कितने अंश का कोण है, 90 अंश का है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो लंब, भाई लंब हमारा दिया गया है, लंब हमारा कितना है, 1 है, तो लंब हमारा क्या होगा, यही भुजा तो होगी, यानी बी सी जो होगी वही तो लंब होगी। तो लंब हमारा 1 है तो 1 हो गया, और हमारा क्या दिया गया है, कर्ण, और कर्ण दिया गया है, तो कर्ण हमारी सबसे लंबी भुजा क्या है, ए सी है। तो हम क्या करेंगे, ए सी भुजा जो होगी वो कर्ण होगी, तो ये कितनी दी गई है, 11 दी गई है। अब यहाँ पे आपको पता ये हो गया होगा कि हमें एक भुजा का मान नहीं पता है। भाई 2 भुजा का मान पता है, एक तो लंब पता है, दूसरा हमारा कर्ण पता है, हमें आधार ज्ञात नहीं है। तो आधार ज्ञात करने के लिए हम समकोण त्रिभुज में किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यानी जब 2 भुजाएं दी गई होती हैं समकोण त्रिभुज में और तीसरी भुजा ज्ञात करनी होती है, तो हम वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज दिया गया, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें याद होनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर बराबर। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, आधार पहले लिख सकते हैं या लंब पहले लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है किसके, आधार का स्क्वायर के, आधार का स्क्वायर प्लस किसके, लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो कर्ण है, अभी हमने बताया कि कर्ण आपको दिया गया है, कर्ण हमारा क्या है, एसी भुजा है, कौन सी है, एसी, यानी एसी हमारी कितनी है, 11 है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 11 का स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर के अनुसार स्थान पे हम 11 का स्क्वायर लिखेंगे। अब हमें आधार तो ज्ञात नहीं है, यही भुजा हमें ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस लंब, लंब हमारा क्या है, 1 है, तो 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए ये स्क्वायर का मतलब क्या है, 11 गुणे 11 लिखा हुआ है, तो 11 के रही हम कितना होता है, 121, तो 121 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर और प्लस का 1 का जब स्क्वायर करेंगे, यानी 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1 ही आएगा। अब क्या करेंगे, हमें आधार ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, संख्या को पक्षांतर कर लेंगे, यानी जो 1 है इसको हम 121 की ओर क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, और पक्षांतर करने पर हमारा जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। यहाँ पर देखिए प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 1 बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर बराबर, अब 121 से हम 1 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम आधार निकालें, भाई स्क्वायर हमें तो निकालना नहीं है, ए का मान निकालना है, यानी केवल आधार का मान निकालना है, तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल, यानी रूट का चिन्ह लग जाएगा, रूट 120 हो जाएगा। अब हम इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे, निकालना बता देते हैं। 120 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 छंग 12, 0 और 2 तिहाई 6, ये 0 हो जाएगा, और 2 एकम 2, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10, फिर 5 से करेंगे तो 5 तिहाई 15 आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा। अब देखिए हमारा पेयर जो है वो केवल 2 का बन रहा है,
बाकी हमारे कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। वर्गमूल में पेयर बनाए जाते हैं। तो हमारा देखिए ए बराबर क्या आ जाएगा, जिसका पेयर बन जाता है उसको हम रूट के बाहर लिखते हैं, और जितने भी संख्याओं का पेयर नहीं बनता उनका गुणा करके रूट के अंदर लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, 5 गुणे 2 करोगे 5 दूनी 10, और 10 का टेबल 3 बार, 10 तियाई 30, यानी 2 रूट कितना आ जाएगा 30, 2 रूट 30 आ जाएगा। आधार हमारा जो आ गया वो कितना आ गया 2 रूट 30 आ गया। यहाँ पर देखिए इसका मान भी हमें पता चल गया। अब देखिए हमें तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो गया, तो हम आसानी के साथ अब किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, दो अनुपात हम आसानी से निकाल सकते हैं। भाई यहाँ पर साइन का दिया गया है, तो इसके बाद हमारा कास आता है, तो हम कास का निकाल लेंगे। तो कास ए है तो ए, कास ए बराबर अब कास का क्या होता है, कास होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो ए बटे के लिखेंगे। अब इसमें देखिए आधार हमारा क्या होगा, ए लिखा हुआ है तो आधार हमारा ए बी ही तो होगा, तो आधार हमारा ए बी होगा, तो ए बी हमारा क्या लिखा है 2 रूट 30, यानी 2 रूट 30 लिखा हुआ है, बटे कर्ण, कर्ण हमारा क्या है 11 है, भाई सबसे लंबी भुजा है ये, तो 11 हो जाएगा। अब यही हमारा क्या होगा, कास ए का मान निकल आया। अब हमें किसका निकाल लेना है, कास के बाद हमारा टैन आता है, तो टैन ए बराबर क्या हो जाएगा, टैन ए बराबर, टैन का मान क्या होता है, टैन का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो लंब इसमें हमारा क्या है, लंब हमारा क्या होगा BC होगा, क्योंकि आधार हमारा भाई ए लिखा हुआ है, तो हमारा आधार क्या होगा AB होगा, और लंब क्या होगा BC होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा लंब क्या है BC, यानी BC हमारा कितना दिया गया है 1 दिया गया है, तो 1 लिख लेंगे, बटे आधार, आधार हमारा क्या है 2 रूट 13, यानी 30, 2 रूट 30 दिया गया है, यानी 2 रूट 30 दिया गया है। तो इस तरह से एक अनुपात दिया गया था और हमने 2 अनुपात अन्य ज्ञात कर लिए। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।